तो चलिए जो है आज देखेंगे नया टॉपिक फिजिक्स का जो है चाल, वेग और त्वरण। ठीक है कि ये सब क्या है। आज तक आप लोगों ने जो है इसका परिभाषा रटा होगा या तो स्कूल वाले बोले हम याद करके लाओ। ठीक है, लेकिन आप लोगों को ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि मतलब कभी भूलेगा ही नहीं। ठीक है, हमेशा के लिए याद रहेगा। तो सारी चीजें बताएंगे। तो चलिए आते हैं मेन टॉपिक पे। क्या है हमारा आज का, समय न नष्ट करते हुए। ठीक है, चलिए चाल, वेग और त्वरण। ठीक है, चाल, वेग और त्वरण। देखिए चाल को इंग्लिश में कहते हैं स्पीड। ठीक है, वेग को कहते हैं वेलोसिटी और त्वरण को कहते हैं एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन। अब देखिए बलफो कह रहे थे कहीं कहीं बनवा के लेके आ रहे हैं। चाल क्या है? तब चाल का शायद पता है हमारे क्या होता है? चाल बराबर, यही तो आप लोग कहते हैं ना, यही तो होता है। चाल बराबर दूरी बटे समय। आज ना रहे। ठीक, और वेग का क्या होता है? वेग बराबर विस्थापन बटा में आपका समय। ठीक, और त्वरण क्या है कि वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर और अपान में समय अंतराल। ठीक है, देखिए दूरी और समय, चाल बराबर दूरी और समय। दूरी और समय को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? प्रति। ठीक है, इसको प्रति बोलते हैं। सेम उसी प्रकार इसको भी ऐसे लिख सकते हैं ना, वेग इक्वल टू विस्थापन बटे समय। त्वरण को भी ऐसे लिख सकते हैं, त्वरण इक्वल टू वेग परिवर्तन की दर। ठीक है, समय। ठीक, तो देखिए यहाँ पर इसको 1 मान लीजिए। ठीक है, इसको 2, ऐसे इसको 3 मान लीजिए। अब परिभाषा कैसे याद रखेंगे कि इसको प्रति बोलते हैं ना, तो यही प्रति एकांक समय में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी चाल कहते हैं। ठीक है, या ऐसे भी कह सकते हैं किसी वस्तु द्वारा प्रति एकांक समय में चली गई पथ की लंबाई को हम दूरी कहते हैं, सॉरी चाल कहते हैं। यहाँ पे मैं दूरी बता दी है। चाल क्या होता है कि प्रति एकांक समय में चली गई दूरी को हम चाल कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? इसको प्रति बोलते हैं ना कि मीटर प्रति सेकंड। हाँ, इसका मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, इसका भी यही होगा, मीटर प्रति सेकंड। इसका मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और एक अदिश राशि, चाल अदिश राशि, इसमें दिशा की कोई आवश्यकता नहीं होता है, यह सदिश है। इसमें दिशा भी परिणाम साथ दिशा भी जरूरी है। त्वरण भी क्या है? सदिश है। ठीक है, त्वरण भी सदिश है। ठीक है, समझ आए? पहले आप देखिए यहाँ से स्टार्ट करिए। इसको 1, इसको 2, इसको 3। ठीक है, दूरी को 3। तो प्रति एकांक समय में, ठीक है, प्रति एकांक समय में चली गई दूरी को हम क्या कहेंगे? चाल कहेंगे। ठीक है, ऐसे कह सकते किसी वस्तु द्वारा प्रति एकांक समय में चली गई दूरी को हम चाल कहेंगे। ठीक है, और विस्थापन क्या है? सॉरी, वेग क्या है कि प्रति एकांक समय में, यही ना होगा, प्रति एकांक समय में हुआ विस्थापन। ठीक है, वही उसी को वेग कहेंगे। और त्वरण क्या है कि प्रति एकांक समय में वेग परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहेंगे, एक्सीलरेशन। त्वरण जो है देखिए, त्वरण मतलब इसके भी प्रकार देखेंगे और चाल के भी, इसके भी तीनों का प्रकार देखेंगे। ठीक है, तो पहले इसको समझ लिए ना कि दूरी क्या है? प्रति एकांक समय में चली गई, सॉरी चाल क्या है? प्रति एकांक समय में चली गई दूरी को हम चाल कहते हैं। वेग क्या है? प्रति एकांक समय में हुआ विस्थापन। ठीक है, किसी वस्तु द्वारा हुआ विस्थापन उसका वेग है। और विस्थापन क्या है? प्रारंभिक और अंतिम बिंदु की न्यूनतम दूरी होता है विस्थापन। ठीक है, तो वेग हो गया। त्वरण क्या है? प्रति एकांक समय में वेग में परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। समझ में आ गया? आप देखिए जो है मात्रा किसका लिख दिया मैंने। और देखिए चाल 4 प्रकार का होता है ना,
वैसे तो दो प्रकार का होता है, बाकी असमान या परिवर्ती चाल में उसमें जो है औसत चाल और ताक्षणिक चाल आते हैं, बट यहाँ पे चार प्रकार कह लीजिए, फिर दो प्रकार, फिर उसका एक दो, तो वही आता है। ठीक है, चाल यानी कि स्पीड दो प्रकार, चार प्रकार का होता है ना, इसके टाइप्स ऑफ स्पीड। ठीक है, टाइप्स ऑफ स्पीड। पहला हो गया हमारा एक समान चाल, एक समान चाल। दूसरा हो गया असमान चाल। तीसरा हो गया औसत चाल। चौथा हो गया ताक्षणिक। ठीक है, पहला एक समान चाल, दूसरा असमान चाल और तीसरा औसत चाल, चौथा ताक्षणिक चाल। ठीक है, चाल क्या है समझ में आ गया। चाल चार प्रकार का होता है, चाहे इसको चार गो बेटा कह लीजिए, चाल के चार गो बेटा। ठीक है, एक समान चाल, असमान चाल, ठीक, औसत चाल, ताक्षणिक चाल। अब इसी का भाषा हम कैसे लिखेंगे वो देखिए। एक समान चाल के लिए आप दोनों को समान कर दीजिए। ठीक है, कि समान समय में समान दूरी। ठीक है, जब कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तय करता है तो हम उसे क्या कहेंगे, एक समान चाल। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पर जो है ये अपना जो है रोड हो गया। ठीक, बना देता हूँ थोड़ा रोड। ठीक है, अब यहाँ से एक कार जा रही है। ठीक है, तो ये जो है एक घंटे में जो है कितना जा रहा है, 20 किलोमीटर। अगले फिर एक घंटे में कितना जा रहा है, 20 किलोमीटर। ठीक है, फिर अगले एक घंटे में कितना जा रहा है, 20 किलोमीटर। तो इसकी चाल समान चाल होगी, मतलब टाइम ही, यानी कि फर्स्ट टाइम जितना वो चला एक घंटे में 20 किलोमीटर। ठीक है, दूसरी बार भी एक घंटे में 20 किलोमीटर चला, तीसरी बार भी एक घंटे में 20 किलोमीटर, यानी 3 घंटे में 60 किलोमीटर वो तय किए। यानी कि समान समय, देखिए यहाँ पर घंटा एक ही है, यानी कि समय 60 मिनट ही लग रहा है ना, और दूरी कितना तय कर रहा है ये, 20 किलोमीटर। फिर अगले एक घंटे में 20 किलोमीटर, फिर यानी कि दोनों है ना समान, 20 किलोमीटर और एक घंटा 20 किलोमीटर, एक घंटा 20 किलोमीटर, एक घंटा, तो यही है। ठीक है, जब कोई वस्तु समान दूरी तय करे तो उसे हम क्या कहेंगे, समान, एक समान चाल। ठीक है, तो अब आते हैं असमान चाल। बस ठीक इसी का उल्टा, केवल एक चेंज होगा ये दूरी हमारा। ठीक है, समान समय रहेगा लेकिन असमान दूरी तय करेगा। मान लीजिए यहाँ पर पहले घंटे में 20 किलोमीटर दूरी तय किया, दूसरे घंटे में जो है 3 किलोमीटर, और फिर तीसरे घंटे में 20 किलोमीटर। ये तो समान रह ही नहीं गया ना। वही चीज है कि जो है समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करता है। ठीक है, समान समय में असमान दूरी जब तय करता है तो असमान चाल कहलाता है, यानी कि परिवर्ती चाल या परिवर्ती चाल भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, बोला भोजला कैसे। यहाँ पर पहले घंटे में 20 किलोमीटर दूरी तय किया, दूसरे घंटे में जो वस्तु, यानी कि जब चल रहा है वो जितना, मतलब कुल दूरी तय करने में कुल समय। ठीक है, कुल दूरी कुल समय, जितना मतलब कुल दूरी, जैसे प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की चली गई कुल दूरी को, और जितना लगा समय, औसत चाल कहेंगे ना, यही ना कहेंगे। ताक्षणिक चाल क्षणिक दूरी। ठीक है, औसत चाल के लिए कुल लगा देंगे। क्षणिक दूरी मतलब जैसे मान लीजिए आप जो है बाइक सीख रहे हैं, ठीक है, और चाचा सिखा रहे हैं। ठीक, अब मान लीजिए वो बोले कि धीरे धीरे एक्सीलेटर लो और धीरे धीरे क्लच छोड़ो। ठीक, आप जो है एक्सीलेटर लेंगे, अचानक क्लच छोड़ दिए, चाचा भिगा गए खाई में। ठीक है, खाई में भिगा गए, पाकिस्तान वाले खाई में, चाचों के मुंह बंद, पाकिस्तानों वाले के मुंह बंद। तो वही चीज है कि क्षण भर के लिए दूरी बताता है। इसके ताक्षणिक चाल को मापने के लिए अपना स्पीडोमीटर होता है ना, जो गाड़ी में लगा रहता है, वही ना बताता है। तो मान लीजिए बाइक चला रहे हैं, तो देखिए जितनी भी गति होती है ना, जितनी भी गति, जैसे बाइक हो गया, कार हो गया, बस हो गया, ट्रेन हो गया, ट्रक, जितने भी वाहन चलते हैं, अपन भी चलते हैं ना, तो सबका जो है ये असमान ही गति रहता है ज्यादातर। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मान लीजिए ट्रेन है या मान लीजिए बाइक है, आप कहीं पर जा रहे हैं, एक घंटे में मान लीजिए भगा गए और 50 किलोमीटर तय कर लिए। ठीक है, और दूसरे घंटे में जो है मान लीजिए जाम में गए, उतना खाली रूट नहीं है तो 10 किलोमीटर जा पाए। तो वही चीज है ना कि ज्यादातर जो हम डेली लाइफ में देखते हैं, ज्यादातर हमारे सामने जो होता है वह असमान चाल रहता है। ठीक है, चलिए
दार्शनिक चाल यानी कि क्षण भर के लिए, क्षण भर के लिए चाल, जैसे मैंने बताया ना, छोड़ा अचाक से गिरा पचाक से चाचा, तो वही चीज है। तो माने कि वो क्षण भर के लिए है, वही चीज है। तो चलिए अब बढ़ते हैं वेग पे। वेग मैंने बताया ना कि जो है प्रति एकांक समय में हुआ विस्थापन, उसका जो है वेग है, ठीक है, और उसका वेग। अब देखिए वेग सदिश राशि है, मात्रा किसका मीटर सेकंड है, इसका भी मीटर पर सेकंड है, ठीक है। बस ये अदिश राशि सदिश राशि है, बाकी इसमें और अंतर आएगा वो भी बताएंगे, और इसमें सारी चीजें बताएंगे, ठीक है। अब चलिए देखते हैं वेग। वेग कितने प्रकार का होता है, ये 4 प्रकार होता है, सेम यही। इसको हटा के वेग लगा दीजिए, ठीक है। अब चलिए आते हैं, इसको हम क्लीन कर देते हैं बगल वाला, उसके बाद बताते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया 4 प्रकार। तो पहला हो गया आपका क्या, एक समान वेग, एक समान वेग, इसको बोलोगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। दूसरा हो गया असमान वेग, इसको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन, सॉरी वेलोसिटी, ठीक है। तीसरा हो गया अपना औसत वेग, एवरेज वेलोसिटी, ओके। चौथा हो गया अपना तात्क्षणिक, क्षणिक, तात्क्षणिक वेग, वेलोसिटी, ठीक है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो गया अपने समान समय अंतराल में समान रूप से विस्थापित होती है, तो उसे हम क्या कहेंगे कि एक समान वेग, यानी कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। तो समान समान इसमें लगाना